नाम जप करते करते अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने लगे हैं जो पहले कभी नहीं थे, अगर आपका मन धीरे धीरे संसार की भागदौड़ से हटकर प्रभु के नाम में आनंद खोजने लगा है, अगर आपके विचारों में शांति और व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगा है, तो समझ लीजिए कि भगवान का नाम केवल आपकी जुबान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपके हृदय में उतरने लगा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेता है, तो वह नाम उसके जीवन में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। नाम जप केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, ये आत्मा की वह यात्रा है जिसमें इंसान धीरे धीरे अपने अहंकार, भय, चिंता और अशांति से ऊपर उठकर प्रभु के प्रेम को अनुभव करने लगता है। लेकिन नाम जप का प्रभाव हर व्यक्ति को एक जैसा दिखाई नहीं देता। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो अपने अंदर होने वाले बदलावों को ध्यान से देखता है। कई बार साधक इन संकेतों को सामान्य समझकर आगे बढ़ जाता है, जबकि वास्तव में यही संकेत बताते हैं कि प्रभु की कृपा उसके जीवन में कार्य कर रही है। आज हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जो बताते हैं कि आपकी भक्ति केवल दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभु के चरणों तक पहुंचने का मार्ग बना रही है। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु 2722 चैनल में। भक्तों, इस संसार में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में लगा हुआ है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई सफलता के पीछे, कोई सम्मान और प्रतिष्ठा के पीछे, लेकिन अंत में हर व्यक्ति के मन की सबसे बड़ी इच्छा होती है शांति। इंसान चाहता है कि उसका मन शांत हो, उसके जीवन से डर और चिंता दूर हो, उसे कोई ऐसा सहारा मिले जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन संसार की चीजें कुछ समय के लिए सुख दे सकती हैं, स्थायी शांति नहीं दे सकती। स्थायी शांति का मार्ग प्रभु के नाम से जुड़ता है। जब मनुष्य सच्चे भाव से भगवान का नाम लेना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जो उसके अंदर की दुनिया को बदल देते हैं। बहुत से लोग रोज भगवान का नाम लेते हैं, माला करते हैं, भजन सुनते हैं, लेकिन उनके मन में यह सवाल रहता है कि आखिर कैसे पता चले कि हमारी भक्ति सही दिशा में जा रही है। क्या प्रभु हमारे नाम जप को स्वीकार कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में भगवान की कृपा का प्रभाव शुरू हो गया है? भक्तों, भक्ति का फल हमेशा बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे अंदर होता है। हमारी सोच बदलती है, हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं और धीरे धीरे हमारा मन प्रभु के करीब जाने लगता है। जैसे कोई किसान बीज को जमीन में डालता है तो कुछ दिनों तक बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर बीज अपना काम करता रहता है। फिर एक समय आता है जब वही बीज अंकुर बनकर बाहर दिखाई देने लगता है। ठीक इसी प्रकार प्रभु का नाम भी पहले हमारे हृदय के अंदर कार्य करता है। वह हमारे पुराने संस्कारों को बदलता है, मन की अशांति को कम करता है और धीरे धीरे हमें प्रभु की ओर आकर्षित करता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगे हैं तो उन्हें साधारण मत समझिए। हो सकता है वही आपकी भक्ति के सबसे बड़े संकेत हों। पहला संकेत मन का प्रभु के नाम में लगने लगना। भक्तों, नाम जप का सबसे पहला और सबसे सुंदर संकेत यह होता है कि व्यक्ति का मन धीरे धीरे प्रभु के नाम में आनंद लेने लगता है। जिस मन को पहले संसार की हजारों इच्छाएं खींचकर अलग अलग दिशाओं में ले जाती थीं, वही मन अब कुछ क्षण भगवान के स्मरण में बैठकर शांति अनुभव करने लगता है। पहले व्यक्ति को हर समय किसी न किसी बात की चिंता रहती थी। भविष्य की चिंता, लोगों की चिंता, धन की चिंता, सम्मान की चिंता। लेकिन जब प्रभु का नाम हृदय में उतरने लगता है तो मन के अंदर एक नया विश्वास पैदा होने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि मेरा जीवन केवल मेरी कोशिशों से नहीं चल रहा, मेरे ऊपर किसी अदृश्य कृपा का हाथ है। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी कारण मन में प्रभु का नाम आने लगता है। कोई काम करते हुए अचानक भगवान का स्मरण हो जाता है। दुख की घड़ी में सबसे पहले प्रभु याद आते हैं और खुशी के समय भी मन प्रभु को धन्यवाद देना चाहता है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि नाम धीरे धीरे केवल शब्द नहीं रहा, बल्कि जीवन का सहारा बनने लगा है। दूसरा संकेत मन की अशांति और भय का कम होना। भक्तों,
नाम जप का दूसरा बड़ा प्रभाव यह होता है कि मन की अशांति धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान रखना, इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। संसार में रहते हुए सुख और दुख दोनों आते रहेंगे, लेकिन नाम जप करने वाले व्यक्ति के अंदर समस्याओं से लड़ने की शक्ति आने लगती है। पहले छोटी सी बात भी मन को परेशान कर देती थी, किसी की कही हुई बात कई दिनों तक दुख देती थी, भविष्य का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन प्रभु के नाम का सहारा मिलने के बाद व्यक्ति परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखना सीखता है। उसे विश्वास होने लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की नज़रों के सामने हो रहा है। अगर कोई कठिनाई आई है तो उसमें भी कोई सीख और कोई कल्याण छुपा हो सकता है। यही विश्वास धीरे धीरे भय को कम करता है और मन में स्थिरता लाता है। तीसरा संकेत क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों का कम होना। भक्तों, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं बल्कि अपने मन के अंदर चलने वाले विचारों से होती है। कभी क्रोध, कभी जलन, कभी दूसरों से तुलना, कभी बदले की भावना, ये सभी चीज़ें मन को अशांत करती हैं। लेकिन जब प्रभु का नाम नियमित रूप से लिया जाता है तो धीरे धीरे मन की कठोरता कम होने लगती है। पहले जहाँ व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वह थोड़ा रुककर सोचने लगता है। पहले जहाँ दूसरों की गलतियाँ दिखाई देती थीं, अब उसे अपनी कमियाँ दिखाई देने लगती हैं। उसके अंदर क्षमा करने की शक्ति बढ़ने लगती है। वह समझने लगता है कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों और संस्कारों के अनुसार व्यवहार करता है। यही नाम जप का प्रभाव है कि वह इंसान को अंदर से सुंदर बनाता है। चौथा संकेत अहंकार का धीरे धीरे समाप्त होना। भक्तों, भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। जब तक इंसान यह सोचता रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं आ पाता। हम कहते हैं कि भगवान सब करते हैं, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय खुद लेना चाहते हैं, और जब कुछ गलत होता है तो जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं। यही अहंकार का खेल है। लेकिन नाम जप के प्रभाव से व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि मेरा वास्तव में कुछ भी नहीं है। यह शरीर प्रभु का दिया हुआ है, यह सांस प्रभु की कृपा से चल रही है, यह बुद्धि, यह शक्ति, यह जीवन सब प्रभु की देन है। जब ये भावना मजबूत होने लगती है कि मैं प्रभु का हूँ और मेरा सब कुछ प्रभु का है, तब मन का बोझ कम होने लगता है। फिर व्यक्ति हर बात को अपने अनुसार करवाने की जिद छोड़कर प्रभु की इच्छा को स्वीकार करना सीखने लगता है। यही सच्चे समर्पण की शुरुआत है। पांचवा संकेत दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा का भाव बढ़ना। भक्तों, जब व्यक्ति के जीवन में प्रभु के नाम का प्रभाव बढ़ने लगता है तो उसके हृदय में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि उसके अंदर प्रेम और दया का भाव बढ़ने लगता है। पहले व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता था, उसे अपनी परेशानियां, अपनी इच्छाएं और अपनी खुशियां सबसे बड़ी दिखाई देती थी। लेकिन जब प्रभु का नाम हृदय में उतरने लगता है तो सोच बदलने लगती है। व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगता है कि जैसे मुझे दुख होता है वैसे ही हर जीव को दुख होता है। जैसे मुझे प्रेम और सम्मान चाहिए वैसे ही दूसरों को भी चाहिए। यही भावना धीरे धीरे हृदय को कोमल बनाती है। नाम जप करने वाला व्यक्ति दूसरों की कमियां खोजने के बजाय अपने अंदर झांकना शुरू करता है। उसे दूसरों की गलतियों पर क्रोध करने के बजाय उनके लिए प्रार्थना करने का भाव आने लगता है। पहले जहां मन में शिकायतें भरी रहती थीं, वहीं अब क्षमा करने की शक्ति आने लगती है। पहले जहां किसी की सफलता देखकर जलन होती थी, वहीं अब दूसरों की खुशी में खुशी महसूस होने लगती है। ये बहुत बड़ा संकेत है कि प्रभु का नाम मन को शुद्ध करने का कार्य कर रहा है, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां कठोरता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। प्रभु का प्रेम धीरे धीरे इंसान के हृदय को इतना विशाल बना देता है कि वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के मंगल की भावना रखने लगता है। जैसे एक वृक्ष बिना किसी भेदभाव के सभी को छाया देता है, चाहे कोई उसकी पूजा करे या उसे पत्थर मारे, वैसे ही भक्त के अंदर भी प्रेम और सहनशीलता आने लगती है। छठा संकेत प्रभु के नाम में आनंद मिलने लगना। भक्तों, नाम जप की सबसे सुंदर अवस्था तब आती है जब व्यक्ति को प्रभु के नाम में ही आनंद मिलने लगता है। शुरुआत में साधक नियम के कारण नाम जप करता है,
वो सोचता है कि मुझे रोज माला करनी है, मुझे इतने मंत्र बोलने हैं, लेकिन धीरे धीरे जब नाम हृदय से जुड़ने लगता है तब नाम जप बोझ नहीं रहता, बल्कि जीवन का सबसे सुंदर समय बन जाता है। फिर ऐसा समय आता है जब संसार की भीड़ में भी मन प्रभु को याद करने लगता है। किसी काम के बीच अचानक प्रभु का स्मरण हो जाता है, सुबह उठते ही मन में भगवान का नाम आने लगता है और रात को सोने से पहले भी प्रभु की याद बनी रहती है। यह अवस्था बहुत दुर्लभ और सुंदर होती है, क्योंकि जब तक इंसान संसार की चीज़ों में आनंद खोजता रहता है तब तक उसका मन बार बार बाहर भागता रहता है, लेकिन जब उसे प्रभु के नाम में आनंद मिलने लगता है तब अंदर एक स्थायी शांति का अनुभव होने लगता है। अब व्यक्ति समझने लगता है कि वास्तविक सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि प्रभु के स्मरण में है। धन, सम्मान, सुविधा और सफलता अच्छी चीजें हैं, लेकिन उनका सुख सीमित होता है, जबकि प्रभु के नाम से मिलने वाला आनंद भीतर से आता है और धीरे धीरे जीवन का सहारा बन जाता है। अगर किसी साधक को बिना किसी कारण प्रभु का नाम लेने की इच्छा होने लगे, भजन सुनने में आनंद आने लगे और सत्संग की ओर मन आकर्षित होने लगे, तो यह भी भक्ति के बढ़ने का संकेत है। भक्तों, नाम जप के ये संकेत केवल पढ़ने या सुनने की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन में अनुभव करने वाली बातें हैं। आपके अंदर भी धीरे धीरे ये परिवर्तन आने लगे हैं। अगर आपका मन प्रभु के नाम में शांति खोजने लगा है, अगर क्रोध और अहंकार कम होने लगे हैं, अगर दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ने लगा है, अगर कठिन समय में भी आपका विश्वास प्रभु पर बना हुआ है, तो समझ जाइए कि प्रभु की कृपा आपके जीवन में कार्य कर रही है। भक्ति का मार्ग धीरे धीरे चलने वाला मार्ग है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे एक फूल खिलने में समय लेता है, वैसे ही हृदय में भक्ति का फूल भी धीरे धीरे खिलता है। बस विश्वास बनाए रखिए, प्रभु का नाम लेते रहिए और अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु का नाम आ जाता है उसके जीवन में सबसे बड़ा सहारा आ जाता है। प्रभु का नाम केवल हमारी परेशानियां दूर नहीं करता, बल्कि हमें इतना मजबूत बना देता है कि हम हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा को देख सकें। हे प्रभु, हमारे मन को अपने नाम में लगाइए, हमारे अंदर प्रेम, विनम्रता और विश्वास बढ़ाइए, हमारे अहंकार को दूर करके हमें अपनी भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। अगर आपको ये आध्यात्मिक विचार अच्छा लगा हो तो ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे।